नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए गई हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। लेंस प्रकाश को आंख के पीछे एक परत पर फोकस करता है, उसे क्या कहते हैं? कॉर्निका, अंधबिंदु, परितारिका, रेटिना। तो ऑप्शन नंबर 2 रेटिना कहते हैं। आगे, आकाशीय विद्युत विश्लेषण को क्या कहते हैं? आवेश, तड़ित, प्रतिकर्षण, भूकंप। उसको तड़ित कहते हैं। क्या कहते हैं? तड़ित। अगला प्रश्न, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव किसके विलीन होते हैं? अम्लों के, क्षारकों के, लवणों के, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 2 इन तीनों के मिश्रण होते हैं। किनके होते हैं? इन तीनों के विलीन होते हैं। ठीक है। आगे, व्यस्त यातायात में ध्वनि प्रबलता होती है 30 डेसिबल, 60 डेसिबल, 70 डेसिबल, 90 डेसिबल। ऑप्शन नंबर 70 डेसिबल। कितनी होती है? 70 डेसिबल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे जो प्रश्न है उसकी खाली जगह भरनी है। घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है। अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करता है। हाइड्रा में मुकुल द्वारा नए जीव विकास किया जाता है। निम्न प्रश्न का उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न है उनके हम उत्तर लिखने। प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं? प्रवासी ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं, उसे हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। ठीक है। आगे, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी दो गैसों के नाम। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों अम्लीय वर्षा के दो उत्तरदायी गैस है। आगे, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? सीएनजी, सीएनजी समृद्ध प्राकृतिक गैस। ठीक है। आगे, प्रोटोजोआ वर्ग के दो उदाहरण दीजिए, अमीबा और पैरामीशियम। अगला प्रश्न, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो खाद और उर्वरक। अगला, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जन्नत परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। ये अवस्था 11 की आयु से प्रारंभ हो 18 या 19 वर्ष तक होती है। ठीक है। 19 वर्ष तक होती है, 11 से 19 वर्ष तक। ये इसको हम टीन एज भी कहते हैं। अगला प्रश्न, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। ये शोर व संगीत में दो दो अंतर लिखिए। अप्रिय ध्वनि शोर कहलाती है, जबकि प्रिय ध्वनि संगीत कहलाती है। शोर कष्टप्रद होता है और संगीत सुखद होता है, अच्छा आनंद देता है। एलईडी का पूरा नाम, इसका उपयोग भी लिखिए। एलईडी का पूरा नाम क्या है? इसका उपयोग, एलईडी का पूरा नाम प्रकाश उत्सर्जक डायोड है। क्या है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड। उपयोग, दुर्बल विद्युत द्वारा धारा प्रवाहित होने पर एलईडी उपयोग किया जाता है। दुर्बल यानी कम विद्युत दर, क्योंकि ये उसमें भी दीप्त हो जाती होता है। आगे, परावर्तन के नियम लिखिए। परावर्तन के नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा परावर्त पृष्ठ पर आपतित बिंदु पर खिंचाया गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। किस में होते हैं? एक ही तल में। आगे, मानव नेत्र का नामांकित क्षेत्र। तो ये पूरी मानव आंख का नामांकित क्षेत्र है, देख लो। इसमें इसके नाम वगैरह दिए गए, इसको ध्यानपूर्वक देखकर आपको याद कर लेना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में 110% आएगा।